242वां अध्याय। सेना के 6 भेद और इनका बलाबल तथा 6 अंग। श्री राम कहते हैं, 6 प्रकार की सेना को कवच आदि से सन्नद्ध और तथा व्यूहबद्ध करके इष्ट देवताओं तथा संग्राम संबंधी दुर्गा आदि देवियों का पूजा करने के पश्चात शत्रु पर चढ़ाई करे। मौल, भूत, श्रेणी, सरहद, शत्रु, आटविक, यह 6 प्रकार के सैन्य है। इनमें परम अपेक्षा पूर्व सेना श्रेष्ठ कही गई है। इनका व्यसन भी क्रम से गरिष्ठ माना गया है। पैदल, घुड़सवार, रथी और हाथी सवार, ये सेना के 4 अंग है, किंतु मंत्र कोश इन 2 में अंगों में साथ मिलाकर सेना के 6 अंग हो जाते हैं। नदी, दुर्ग, पर्वत दुर्ग, वन दुर्ग, इनमें जहाँ तहाँ सामंत आवटिका आदि से भय प्राप्त हो, वहाँ सेनापति सन्नद्ध और व्यूहबद्ध सेनाओं के साथ जाए। एक सेना नायक उत्कृष्ट वीर योद्धा के साथ आगे जाए और मार्ग एवं सेना के लिए आवास स्थान और शोध करे। विजयुष राजा उसका अनंतपुर में सेना मध्य भाग रहकर यात्रा करे। खजाना, फल्गु, असार बेगार करने वाले सेना के बीच में ही रहकर चले। स्वामी अगल बगल में घुड़सवारों की सेना रहे। घुड़सवार सेना उभय पार्थों में रथ सेना दोनों तरफ हाथियों की सेना रहनी चाहिए। उसके दोनों बगल में आठवीं को जंगली लोगों की सेना रहे। यात्रा काल में प्रधान और कुशल सेनापति स्वयं स्वामी के पीछे रहकर सबको आगे करके चले। थके मांदे सैनिकों को धीरे धीरे आश्वासन देता रहे। उसके साथ ही सारी सेना कमर कसकर युद्ध के लिए तैयार रहे। यदि आगे की ओर से शत्रु आक्रमण भय संभावित हो तो मकर व्यूह की रचना करके आगे बढ़े। यदि तिर्यक दिशा से भय की संभावना हो तो खुले फैले पंख वाले शयन पक्षी आकार के व्यूह रचना करके चले। यदि एक आदमी के ही चलने पर पगडंडी मार्ग से यात्रा करते समय सामने भय हो तो सूची व्यूह रचना करके चले और उसका मुख्य भाग वीर योद्धाओं के साथ खड़ा करे और पीछे भय हो तो षटक व्यूह की पार्श्व भाग में भय और व्यूह वज्र व्यूह के तथा सब ओर से होने वाले सर्वतोभद्र नामक व्यूह की रचना करे। जो सेना पर्वत, कंदरा, पर्वतीय दुर्गम स्थान एवं गहन वन में, नदी में, घने वन से संकरणीय पद में फंसी हो तो उसमें मार्ग चलने से थकी भूखी प्यासी पीड़ित हो तो रोग दुर्भिक्ष महामारी से कष्ट पा रही हो, लुटेरे द्वारा भगाई गई हो, कीचड़ धूल आदि पानी में फंसी हो, विपक्षित हो तो एक एक करके व्यक्ति चलने का मार्ग होने से जो आगे बढ़कर एक ही साथ एकत्र स्थान हो गई हो, सोई हो, खाने पीने में लगी हो, आरोग्य भूमि स्थित बैठी हो, चोर और अग्रिम अग्नि के भय से डरी हो, वर्षा आंधी के चपेट में आ गई हो तथा इसी तरह अन्य संकटों में फंसी हो तो उससे ऐसी सेना की सब ओर से रक्षा करे। शत्रु सेना घातक प्रहार निशान बनाए। जब आक्रमण लक्ष्यभूत और शत्रु की अपेक्षा विजयघुष राजा देश के काल में अनुकूलता दृष्टि से बढ़ा चढ़ाकर तथा शत्रु की प्रवृत्ति से फूट डाल दी गई हो, अपना बल अधिक हो और शत्रु के साथ प्रकाश युद्ध घोषित या प्रकट संग्राम छेड़ दे। यदि विपरीत स्थिति में कूट युद्ध छिपी भी शत्रु सेना पूर्वोत्तर बल व्यसन और अवसरों में स्थानों में फंसकर व्यूह तथा युद्ध आरोग्य भूमि स्थित हो, सेना सहित विजयी घुष अपने अनुकूल भूमि पर स्थित हो, तब वह शत्रु पर आक्रमण करके उसे मार गिराए। यदि शत्रु सेना के लिए अनुकूल भूमि स्थित हो तो प्राकृतिक भेद नीति द्वारा फूट दलवाकर अवसर देखकर शत्रु का विनाश कर डाले। जो युद्ध से भागकर पीछे हटकर शत्रु को उसकी भूमि से बाहर खींच लाते हैं, ऐसे वंचरों में, आवटिकों में, अमित्र सैनिकों में पाशभूत होकर जिसे प्रकृति ग्रह से भूमि पर मंडल पर दूर परकीय भूमि पर आकृष्ट कर लिया गया, उस शत्रु को प्रकुट वीर योद्धाओं को मरवा डाले। कुछ थोड़े से सैनिक लेकर सामने की ओर युद्ध उगत दिखा दे। जब शत्रु सैनिक उन्हीं के अपना लक्ष्य बनाने का निश्चय कर ले, तब पीछे से वेगशाली उत्कृष्ट वीरों के सेना के साथ पहुंचकर शत्रुओं का विनाश करे।
अथवा पीछे की ओर सेना एकत्र करके दिखाए। जब शत्रु सैनिकों का ध्यान इधर उधर खिंच जाए, जब सामने की ओर से शूरवीर बलवान सेना द्वारा आक्रमण करके उन्हें नष्ट कर दे, जब सामने पीछे की ओर जाने वाले दो आक्रमण अलग अलग बगल से किए जाने वाले आक्रमणों की व्याख्या हो गई हो, अर्थात बाईं ओर से सेना दिखाई दाहिनी ओर से सेना दिखाकर बाईं ओर से गुप्त रूप से आक्रमण करे। कूट युद्ध में ऐसा ही करना चाहिए। पहले दुष्य बल और अमित्र बल तथा आटविक बल, इन सब पे शत्रु सेना लड़ाकर थका दे, और जब शत्रु बल श्रांत मंद और निद्राकंद हो जाए तो अपनी सेना वाहन थके न हो तब दशा में आक्रमण करके शत्रु वर्ग को मार गिराए, अथवा दुष्य एवं आमंत्रित सेना को युद्ध से पीछे हटने और भागने का आदेश दे, और जब शत्रु को यह विश्वास हो जाए कि मेरी जीत हो गई है अतः वह ढीला पड़ गया हो, तब मंत्र बल आश्रय लेकर प्रयत्न पूर्वक बल से उसे मार डाले। स्कंदवार सेना, पड़ाव, पूर्व, ग्राम, समयुक्त समूह, गवों के बीच वज्र, इन सबको लूटने का लोभ शत्रु सैनिकों के मन में उत्पन्न करा दे। जब उसका ध्यान बढ़ जाए, जब स्वयं ही सावधान रहकर उन सबका संहार कर डाले, अथवा शत्रु राजा के गायों का अपहरण करके उसे दूसरी ओर से गाय को छुड़ाने की ओर खींचे, और जब शत्रु सेना लक्ष्य की ओर बढ़ जाए तब उसे मार्ग में रोककर मार डाले, अथवा अपने ऊपर आक्रमण के भय से रात भर जागने से श्रम दिन में सोई हुई शत्रु सेना सैनिक जब नींद से व्याकुल हो तब उस पर धावा बोलकर मार डाले, अथवा रात में ही निश्चित सोए हुए सैनिकों को तलवार हाथ में लिए हुए पुरुषों द्वारा मरवा डाले। ऐसे सेना कुछ कर चुकी हो, शत्रु ने मार के घेर डाला हो, उसके ऊपर घेरे अवरोध नष्ट करने के लिए हाथियों से आगे चलाना चाहिए। वन दुर्ग में जहाँ घोड़े प्रवेश न कर सके वहाँ हाथियों की सहायता से सेना प्रवेश होता है, और आगे वृक्ष आदि तोड़कर सैनिकों को प्रवेश के लिए मार्ग बना देते हैं। वहाँ सैनिकों की पंक्ति ठोस हो वहाँ उसे तोड़ देना हाथियों के ही काम है, और जहाँ व्यूह टूटने से सैनिक पंक्ति दरार पड़ जाए वहीं हाथियों को खड़े करके छिद्र या दरार बंद हो जाती है। उसमें शत्रुओं को भय उत्पन्न करने के लिए शत्रु दुर्ग द्वारा माथे पर टक्कर देकर तोड़ गिराना, खजाने सेना हाथी उपस्थित भय से सेना रक्षा करना और सब हाथियों द्वारा सिद्ध होने वाले कर्म है। अभिन्न सेना भेदन और भिन्न सेना संधान, ये दोनों कार्य गज सेना भाती और रथ सेना द्वारा साध्य है। वन में कहाँ उपद्रव और कहाँ नहीं है इसका पता लगाना, दिशाओं का शोध करना, दिशाओं ठीक ज्ञात करना और सेना यथार्थ दिशा की ओर ले चलना तथा मार्ग का पता लगाना, अश्वसेना कार्य करना, अपने पक्ष में विविध आसार और रक्षा भागती हुई सेना शत्रु सेना को शीघ्रता पूर्वक पीछा करना, संकट काल शीघ्रता पूर्ण भाग निकलना, जल्दी कार्य सिद्ध करना, अपनी सेना जहाँ दयनीय दशा में हो उससे वहां पहुंचकर सहायता करना, शत्रु सेना अग्रभाग आघात करना, तत्काल घूमकर उसके पीछे भागकर भी वहां प्रहार करना, अश्वसेना कार्य करना, सर्वदा शस्त्र धारण किए रहना, शत्रुओं को पैदल सेना कार्य और सेना की छावनी डालने के योग्य स्थान पर आदि पर खोज करना बेगार करने के लोगों का काम है। जहाँ मोटे मोटे ठुंड बम्बियों वृक्ष झाड़ियाँ, जहाँ कांटेदार वृक्ष न हो किंतु भाग निकलने के लिए मार्ग हो तो अधिक ऊंचाई से नीची न हो तो भूमि पैदल सेना संचार योग्य बताई गई है। जहाँ वृक्ष और प्रशस्त खंड बहुत कम हो, जहाँ दरारें शीघ्र लागने पर योग्य भूमि मुलायम न होकर सख्त हो, जहाँ कंकड़ कीचड़ और जहाँ पर निकलने के लिए मार्ग हो वहाँ भूमि अश्व संचार योग्य होती है, जहाँ ठूंठ वृक्ष खेत हो और जहाँ पर पंख सर्वथा अभाव हो ऐसी भूमि पर रथ संचार योग्य मानी गई। जहाँ पैरों को रोन डालने वाले वृक्ष और काट देने वाली लताएं कीचड़ न हो वहाँ गर्त दरार हो, जहाँ पर्वत हाथियों के गम्य ऐसी भूमि ऊंची नीची होने पर गजसेना योग्य कही गई है। इस प्रकार 242वें का प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत हमें आप क्षमा करें।